प्यारे बच्चों, तो आज आपके लिए हम हाई स्कूल का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, एक्सरसाइज 1.2। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को देखते होंगे, वीडियो को देखते होंगे और आप लोग अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। और इसी प्रकार आप नोट्स तैयार करते रहिए और घर में अध्ययन करते रहिएगा। तो 1.2 एक्सरसाइज, हाई स्कूल की जो 1.2 एक्सरसाइज है, उसके लिए पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कि इसके लेसन में या इस एक्सरसाइज में है क्या। इस एक्सरसाइज में बेटा सबसे पहली बात तो हमें गुणनखंड या गुणज की जरूरत होती है कि गुणनखंड क्या है और उसका गुणज क्या है। और दूसरी चीज फिर इसमें हम लोग बात करेंगे मासा और लासा की। तो सबसे पहले बात करें, जैसे अगर हमारे पास कोई ए है और कोई एक बी है। ए कोई ऐसी संख्या है जो बी संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। ए कोई एक ऐसी संख्या है जो बी संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, तो इसका मतलब कह सकते हैं जो ए है वो गुणनखंड है। ए क्या है? गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? बी का गुणनखंड है। और जो बी है हमारा वो कहलाएगा, इस समय क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। ये फैक्टर कहलाता है और ये मल्टीपल कहलाता है। तो बात क्लियर हो रही? यदि कोई संख्या ए संख्या बी को पूर्णतः विभक्त करता है तो संख्या ए हमारा कहलाता है गुणनखंड और संख्या बी कहलाता है हमारा गुणज कहलाता है। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर हमारे पास जैसे 14 लिखा हुआ है तो 14 के अगर हम खंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और यहां पर आप 7 लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप 14 के गुणनखंड देखेंगे तो कौन कौन है? 14 में 1 का भाग चला जाएगा, 14 में 2 का भाग चला जाएगा और 14 में 7 का भाग चला जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। और इनका जैसे 1 का गुणज कौन है? 14 है। 2 का गुणज कौन है? 14 है। 7 का गुणज कौन है? 14। गुणज का मतलब उसकी गुणा में है, अर्थात उसके पहाड़े में आ रहा है। जहां देखिए, अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 आएगा, उसमें 2 सत्ते 14। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 14 आएगा, 7 दूनी 14। तो हमारे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो पा रही होगी कि गुणज और गुणनखंड क्या है। गुणनखंड कहलाते उसके फैक्टर और गुणज कहलाते उसके मल्टीपल। क्लियर हो रहा? अच्छा, तो ये हमारी बात हुई गुणनखंड और गुणज के बारे में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कहा गया इसके आप गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड आप उसके फैक्टर करना, भाग करना है और भाग करने के बाद उसमें पाएंगे जिन जिन संख्याओं से भाग चला जाता है वही उसका गुणनखंड कहलाता है। अब बात करते हैं बेटा, इसमें महत्वपूर्ण बात आती है HCF, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, कॉमन का मतलब होता है मिलने वाला, फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड। जो अधिक से अधिक मिलेगा, जो अधिक से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाईएस्ट मींस अधिकतम, कॉमन माने मिलने वाला, फैक्टर माने गुणनखंड। जो अधिक से अधिक संख्याएं जो मिल रही होंगी फैक्टर करने पर वही हमारा क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं और लासा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। उसमें वर्तक नहीं लगा देना, इसमें बोलना महत्तम समापवर्तक और उसमें बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो अब बात करते हैं, इसको हम शॉर्टकट में समझने के लिए हम पिछले में भी बता चुके हैं, आप इसको बोल सकते हैं मासा। मासा माने मिलने वाली संख्या, जो जो संख्या मिल रही होंगी वही हमारा मासा कहलाता है। अब एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 14 और हमारे पास लिखा हुआ है 42। अब आप इसके खंड कीजिए, फैक्टर करिए, मतलब गुणनखंड कीजिए। तो आप देखेंगे 2 गुणे 7, एक लिखना हो लिख सकते हैं, लेकिन एक की कोई आवश्यकता नहीं है, एक तो सब में कंपलसरी हो। एक ऐसी संख्या जिसका भाग सब में चला जाता है। तो आपने 2 गुणे 7 कर दिए तो 7 दूनी 14 हो गया। अब 42 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो 42 में क्या करेंगे आप? 7 गुणे 3, 7 × 21, 21 दूनी 42। ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें क्या निकालना है इसका? HCF। हमने क्या बोला था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो ज्यादा से ज्यादा इनमें मिल रहा होता वही हमारा मासा कहलाता है। तो देखिए, यहां पर 7 था तो यहां पर भी 7 मिल रहा है, यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। यही तो अधिकतम मिल रहे हैं। यहां पर आप 3 है लेकिन ऊपर 3 नहीं है तो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इसका जो HCF होगा वो 2 मल्टीप्लाई कितना होगा? 7 होगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 40। क्लियर हो रहा है? एक महत्वपूर्ण चीज आपको और इसमें याद रखना है कि फैक्टर करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि किस प्रकार कितनी छोटी छोटी संख्या से भाग चला जाएगा। उसके लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था, जहां पर हमने बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 2 बनाया था, जिसमें हमने आपको समझाया है 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या, ये कैसे पहचान किया जाता है। तो इसके लिए आप हमारा वीडियो 2 देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। उसमें हमने सब बताया है कि आप 2 से आराम से पहचान सकते हो। अभी आपको ये नहीं देखना इसमें 2 का भाग जाएगा कि 4 का जाएगा कि 3 का जाएगा, ऐसा कुछ पहचान, उसमें डायरेक्ट आप पहचान। तो ये हमारी बात हुई थी लघुत्तम माफ करिएगा महत्तम समापवर्तक का। अब हम बात करते हैं लासा, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, और इंग्लिश में बोलते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट माने होता है कम से कम, कॉमन माना मिलने वाला, मल्टीपल माने गुणांक। जो कम से कम मिलने वाले गुणांक हैं वही हमारा क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। अब देखिए कैसे होगा, जैसे हम इसी संख्या को लिए ले रहे हैं, 14 ले लिया हमने और 42 ले लिया। अब इसके आप फैक्टर कर दीजिए, तो फैक्टर करेंगे आप, तो फैक्टर करने पर पाएंगे आप 7 गुणे 2, और इसके आपने फैक्टर किए थे तो पाया था आपने 7 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें जब इसका लासा निकालना है तो आपको क्या करना है, लासा निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए आप कोई भी संख्या एक, इनमें से कोई एक संख्या पूर्णतः लिख लीजिए। जैसे हम बड़ी से बड़ी संख्या को लिख ले रहे हैं, कितना है 7 गुणे 2 गुणे 3। अब इस वाले पार्ट में आएंगे, आप यहां पर देखेंगे 7 तो 7 तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा है, 2 तो 2 तो ऑलरेडी लिखा है, और इसमें तो और कुछ रह तो नहीं पा रहा है। जो अगर और कुछ भी होता, अगर यहाँ पर 5 लिखा होता तो हम 5 को भी नोट कर लेते थे। इस प्रकार अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि इसका जो एलसीएम आया वो 42 आया, और जो इसका एचसीएफ आया था इसी संख्या का वो कितना है, 14 आया। तो एक आप बिल्कुल नोट याद कर लीजिएगा कि मासा का भाग हर हमेशा लासा में जाता है, अर्थात लासा मासा से विभाज्य होता है। आप देखिए ये 14 है और ये 42 है, तो 14 का भाग 42 में चला जाएगा, 14 × 42। ये पॉइंट याद रखना है। कभी कभी पूछ सकता है क्या लासा मासा से विभाज्य होता है, तो लिखेंगे यस, लासा जो है मासा से विभाज्य होता है। तो ये लासा की बात हो गई और ये मासा की बात हो गई। अब देखिए दूसरी चीज ये क्या है, मल्टीपल शब्द जो इसमें जुड़ा था, मल्टीपल शब्द का मतलब होता है गुणांक, गुणन। अब कैसे गुणन के रूप में, अगर हम इस 14 का पहाड़ा पढ़ें और इसमें 42 का पहाड़ा पढ़ें तो कोई एक ऐसा कॉमन मिलेगा, कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब छोटा से छोटा जो कॉमन मिलेगा वही हमारा लासा कहलाएगा। ये थोड़ा हाई लेवल के लिए जरूरी रहता है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, अगर आप 14 का गुणा के रूप में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 14, 28, 42, इस प्रकार डॉट डॉट कर देंगे। यहाँ पर अगर आप 42 का मल्टीपल लिखेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 दूनी 84 हो जाएगा, इस प्रकार कर देंगे। तो हमने क्या बताया, लोवेस्ट का मतलब छोटा से छोटा जो कॉमन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 42 है और यहाँ पर भी 42 है, तो यही इसका क्या निकलेगा, लासा निकलेगा। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। तो देखिए 42 आपने निकाला था, यहाँ से भी हम क्या करेंगे 42। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 8 और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 32। अगर आप 8 के फैक्टर करते हैं तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर 32 किया आपने तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो क्या पाएंगे आप, इधर से आपने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमने बताया था बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए कोई, इसी संख्या को लिख लेते हैं हम, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितने बार थे, 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इनको देखिए कितने बार है, 3 बार, ऑलरेडी हमारे पास 5 बार लिखे हुए, हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम यही संख्या आ जाएगी, अर्थात कितना आ जाएगा, 32। क्लियर हो रहा है ये बात। अगर हम इसका एचसीएफ निकालने को कह देते हैं, एचसीएफ अगर निकालना था तो एचसीएफ का हमने बताया था जो संख्या मिल रही होंगी, कॉमन होंगी। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 3 बार हो गया, यहाँ पर भी 2 3 बार हो गया, कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 = 8 हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या निकल आएगा, एचसीएफ निकल आएगा। क्लियर हो रहा है बात। अच्छा, अब गुणांक के रूप में लिख रहे थे, जैसे हमने बताया लासा के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 8 लिखा है तो 8 के गुणांक कौन कौन होंगे, देखो 8, 16, 32, 64, इस प्रकार होगा। और यहाँ पर अगर 32 के गुणा लिखोगे तो 32,
64 इस प्रकार होगा। हमने क्या बताया, लोवेस्ट का मतलब छोटा से छोटा, कॉमन माने मिलने वाला, मल्टीपल माने गुणन। जो छोटा से छोटा मिलने वाला गुणन होता है वही इसका क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। अब जैसे यहाँ देखिए ये 32 है और ये 32 है, ये भी मिल रहा है, और ये 64 है और ये भी 64 है, ये भी मिल रहा है। तो भैया हम दोनों लासा लिख सकते हैं। कहने का तो हम सवालों के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो परिभाषा उसके अनुसार क्या होता है कि ये हमारे पास 32 और 32 जो छोटी से छोटी संख्या मल्टीपल है वही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। जैसे तो हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा 32। लेकिन अगर आप 64 लिखते हैं तो इसके अनुसार 64 नहीं है, क्योंकि वो 64 क्या, 32 पहली छोटी संख्या मल्टीपल गुणन के रूप में बराबर है, इसलिए इसी को माना जाएगा। वो अलग बात होती है कि कभी कभी हमारे पास सवालों में 1/2 लिखा होता है और 1/8 लिखा होता है, तो इसका एलसीएम आप क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। तो 8 लिखने से 2 चौके 8 हो जाएगा, और 8 से 8 काट देंगे तो एक बार हो जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। लेकिन किसी के माइंड में ऐसा आया कि 1/2 प्लस 1/8 की जगह उसने एलसीएम 16 ले लिया, तो 2 8 16 और 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 10/16। तो अगर 2 से काट देंगे तो 5/8 आना वही चीज है, लेकिन ये हम ऐसा लिख देते हैं इन सवालों में सॉल्व। लेकिन एलसीएम का परिभाषा के अनुसार यही होता है कि जो छोटा से छोटा गुणन होता है, मल्टीपल होता है, वही उसका लासा कहलाता है। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा, उसके कुछ हमने फॉर्मूलों के माध्यम से आपको सवाल लगाना भी बताया। अब हम बात करते हैं कि बीच में एक रिलेशन होता है। यदि दो संख्याएं हैं कि जैसे पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या हमारी बी है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा। इससे रिलेटेड एक सवाल आता है पेपरों में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अर्थात इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हमें ए निकालना है, पहली संख्या निकालना है, तो सामने क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। लेकिन ए निकालना था, बी गुणा में है, तो बी कहाँ जाएगा, बटे में। अगर हमें बी निकालना होता तो बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे। अब देखिए बी निकालना है तो ए गुणा में था तो ए बटे में पहुंच जाएगा। अब इधर से शुरू करते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना है तो उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, एलसीएम है, तो एलसीएम कहाँ पहुंचेगा, बटे में, और सामने क्या रहेगा, ए बी, तो ए बी के बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए आप ए बी के बटे में क्या लिख देंगे, एचसीएफ लिख देंगे। लेकिन आपके इसी से बने हुए फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला ये है, इसको आपको याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब इनका एक एग्जाम्पल ऐसे आ जाता है, जैसे कोई पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या हमारे पास 25 है, और इसका जो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ हमें दे रखा है 5, तो इसका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। पहली संख्या 15 हो गई, दूसरी संख्या 25 हो गई, इनका एचसीएफ अर्थात मासा दिया गया है 5, तो हमें लासा ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अब क्या बनेगा, ए बी, तो ए का मान कितना है 15, बी का मान 25, एचसीएफ 5 और एलसीएम हमें निकालना है। 5 से काट दिया, इसको कितने बार कट जाएगा, 3 बार, 5 3 15, तो ये 25 और 3 गुणा करने पर 75 बराबर एलसीएम, अर्थात हमारे पास जो इसका एलसीएम निकलेगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अब एक्सरसाइज हम लगाएंगे अगले वीडियो में, उसके लिए आप लोग इन रूल को पढ़िएगा, इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल बताए उनको पढ़िएगा, और आप आराम से पढ़ते जाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, और आसानी हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी भली भांति तरीके से घर में अध्ययन कर रहे होंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम हैं आपके साथ। जय हिंद, जय